फौजी, तुम्हें भारत में दिवाली नहीं मनानी है क्या? जो तू मुझे ढूंढता हुआ हिंदुस्तान के बाहर आ गया। लेकिन कोई नहीं, आया तो तू अपनी मर्जी से था, लेकिन जाएगा 4 कंधों पे। मुझे मार के तू बच जाएगा? नहीं, मेरे साथी तुझे नहीं छोड़ेंगे। देखता हूँ कौन आता है। अरे बहन, अब तेरा बहुत हो गया, अब इस बॉल से मैं खेलूंगा। आप तो पापा के दोस्त हो ना, आप यहाँ कैसे? और ये कौन है? देखो, ये दर्द हर फौजी के परिवार को सहना पड़ता है। लेकिन सर, मैंने आपसे कुछ और पूछा है। कौन है ये और आप किस दर्द की बात कर रहे हो? सर, ये सब कैसे हुआ? मेरे पापा। किसी को कुछ पता नहीं चला कि ये कैसे शहीद हुए। बाबा, बाबा। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम्हारे पापा ऑन ड्यूटी शहीद हुए हैं, तो मैं तुम्हें फौजी बनाना चाहता हूँ। नहीं सर, मैं आपके साथ नहीं जा सकता, क्योंकि मेरी बहन का ख्याल रखने वाला इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारे पापा मरे नहीं, उनको मारा गया है। मैं तो चाह रहा था कि तुम फौजी बनके बाबा की मौत का बदला लो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। भैया, अगर ऐसी बात है तो आपको पापा का बदला लेना पड़ेगा। छोटी, अगर मैं चला गया तो तेरा ख्याल कौन रखेगा? भैया, आप मेरी फिक्र मत करो, लेकिन मुझसे एक वादा करो कि आप पापा का बदला जरूर लोगे। भैया, एक वादा और करो, पापा का बदला लेने के बाद आप मेरे साथ दिवाली बनाओगे। हाँ बहन, मैं तुझसे वादा करता हूँ, जिसने हमारे पापा को मारा है मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और मैं उसको मार के तेरे साथ दिवाली मनाऊंगा। हाँ भैया, मैं आपका वेट करूंगी। जय हिंद सर। जय हिंद जवान। मुझे पता था कि तुम आओगे, इसलिए मैं खुद तुम्हारे लिए इस गेट पे खड़ा था। सर, आता कैसे नहीं, जब से मुझे पता चला है कि मेरे पापा मरे नहीं, उनको मारा गया है, जब से मेरा खून खोल रहा है। और अगर ये सुनने के बाद भी मैं इस बॉर्डर पे नहीं आता तो मैं एक बेटा खिलाने के लायक नहीं होता। वेल डन जवान। हमें अपनी फौज में तुम जैसे जवान की और एक ऐसे बेटे की ही जरूरत है। आओ अंदर। जवान, ये हमारा बॉर्डर है। और सर, मेरे बाबा की कहाँ ड्यूटी लगती थी? उस जगह, वो टर्मिनल 2 है। अरे सर, आप हमारे बेटे को समझाइए ना, ये घर पे रुकता ही नहीं है, रोज बॉर्डर पे आ जाता है। अरे बेटे, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि ये बॉर्डर है, यहाँ बच्चों का कोई काम नहीं। तुम क्यों आ जाते हो यहाँ पे? अरे सर, मेरा घर पे मन ही नहीं लगता है, और ना मेरा कोई दोस्त है जिसके साथ मैं खेलूं, इसलिए बॉर्डर पे आ जाता हूँ। सर, ये इतने गुस्से में क्यों थे? बेटे, उनकी अलग कहानी है, तुम्हें जानना जरूरी नहीं है। और फौजी अमित, समझाओ अपने बेटे को और लेके जाओ इसको यहाँ से। जी सर, चल आ जाएगा रोज, तेरी माँ तो तुझे रोकती नहीं है। ये तो वही सर हैं जो उस दिन बहुत गुस्से में थे। आज जान कर रहूंगा कि ये क्यों इतने गुस्से में रहते हैं। ये बच्चे, क्यों मेरा पीछा कर रहा है? यहाँ पे तो मैं फंस गया। सर, मैं तो बस ये जानना चाहता था कि आप इतने गुस्से में क्यों रहते हो। ये सब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, जाओ अपने घर। अरे सर, इतना गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। एक बार में समझ में नहीं आता, मुझसे मत बोलो, जाओ अपने घर। एंग्री बर्ड। भैया, आप पूरे एंग्री बर्ड हो। क्या कहा? एंग्री बर्ड। आप जैसे खरगोशों को एंग्री बर्ड कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, यही तो स्माइल चाहिए थी। क्या नाम है तुम्हारा? मुझे मेरे घर की भैंस लात नहीं मारती, और मेरा नाम है अरमान भारती। छोटे, तू बातें बहुत अच्छी करता है, चल मेरे साथ। तो इस वजह से मुझे फौज में आना पड़ा। क्या? लेकिन सर, आपके पापा को मारा किसने? पता नहीं बेटे, यही पता करने तो मैं बॉर्डर पे आया हूँ। मेरी बहन की कॉल है। हाँ बहन। भैया, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसी है? भैया, वो आपके पीछे कौन है? ये मेरा नया दोस्त है। अच्छा,
अच्छा भैया। भैया आप कितने लकी हो जो आपकी बहन है, मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। तुम फिक्र क्यों करते हो, मैं भी तो तुम्हारी बहन हूँ। और भैया आप इनको दिवाली पे घर लाना। अरे तू फिक्र क्यों करती है, मैं जरूर इसको अपने साथ लेकर आऊंगा। देखा कितनी अच्छी है मेरी बहन, कितना प्यार करती है मुझसे। हाँ भैया। अब ये किसकी वीडियो कॉल आ रही है? हाँ फौजी, सबसे पहले तो ये जान ले, मैं वही हूँ जिसने तेरे बाप को मारा था। खैर तू आए गया है तो अपने बदले के साथ साथ इसकी मौत का बदला भी ले लेना। हे, कुछ मत करना उन्हें। ठीक है फौजी, तू इतना कह रहा है तो इसको नहीं मार रहा हूँ, लेकिन इसको तकलीफ बहुत है, गोली तो देनी पड़ेगी। पापा! पापा! सर मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। बेटे, मैंने अपनी बहन से एक वादा करा था कि मैं उस आतंकवादी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और वही वादा मैं तुमसे करता हूँ। तुम फिक्र मत करो, वो आतंकवादी जिंदा नहीं बचेगा। ये क्या हो रहा है? जवान, कुछ आतंकवादी बॉर्डर के अंदर घुस गए, जल्दी से अपनी पोजीशन ले लो। जी सर। या! या! जवान, बस कुछ ही आतंकवादी रह गए। सर, सर, जवान, मैंने अपनी भारत माँ का कर्ज चुका दिया, अब तुम्हारी बारी है, उनको जिंदा मत छोड़ना। सर, सर! या! या! है छोटे छोटे अरमान, इमोशनल ब्लैकमेल। खैर इनका किस्सा तो खत्म करना पड़ेगा। गोलियां तो खत्म हो गई, इसको फिर कभी मारूंगा। तुझे पता है मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ? क्योंकि मैं एक भाई हूँ, और एक भाई ने अपनी बहन से वादा करा है कि वो जब तक अपनी बाप की मौत का बदला नहीं ले लेता तब तक वापस ही नहीं जाएगा। तो मैं तुझे मारे बिना कैसे वापस जा सकता हूँ? तेरा खेल खत्म। आज दिवाली है, भैया अभी तक नहीं आए। मुझे नहीं लगता कि भैया आ जाएंगे। एक बहन अपने भाई को बुलाए और एक भाई ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? हाँ भैया। बहन, मैंने तुझसे 2 वादे करे थे, बाबा की मौत का बदला लूंगा और तेरे साथ दिवाली मनाऊंगा, और आज मैंने वो दोनों वादे पूरे कर दिए। भैया मुझे यकीन था कि आप जरूर आओगे। हाँ, चल चल के दिवाली मनाते हैं। और देख मैं तेरे लिए कितने सारे पटाखे लाया हूँ। चलो भैया। ये भैया बहुत मजा आया। छोटी, अब तूने मेरे साथ दिवाली मना ली, अब मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं चलता हूँ, तू अपना ख्याल रखना। कहाँ भैया, आप किधर जाओगे? छोटी, जब मैं बाबा की मौत का बदला ले रहा था तब तेरा खेल खत्म। फौजी, ये मेरा इलाका है, कोई मुझे यहाँ मारे और खुद जिंदा बच जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने पैर के नीचे देख, कहीं चींटी तो नहीं आ गई? लैंडमाइन। फौजी, अब क्या करेगा? अपनी बहन का वादा पूरा। भैया एक वादा और करो।
पापा का बदला लेने के बाद आप मेरे साथ दिवाली बनाओगे। हाँ बहन, मैं तुझसे वादा करता हूँ, जिसने हमारे पापा को मारा है मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा और मैं उसको मारने के बाद तेरे साथ दिवाली मनाऊंगा। हाँ भैया, मैं आपका वेट करूंगी। मुझे माफ करना बहन, मैं तेरा एक वादा पूरा नहीं कर पाऊंगा। जय हिंद। क्या? हाँ छोटी, मैं शहीद तो हो गया लेकिन मुझे तेरा वादा खींच लाया, इसलिए मुझे आना पड़ा। लेकिन तू फिक्र मत कर, तू अकेली नहीं होगी, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, तेरा साया बनकर। भैया आप मुझे छोड़ के मत जाओ। भैया भैया। भाई हंसे